जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज आपके साथ एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग तो बहुत सारे हैं गुरु जी के चमत्कार के, लेकिन जो आज वाला सत्संग है ये मेरे लिए बिल्कुल मैजिकल था। सत्संग क्या था, मैं पंजाब धूरी सिटी से रहने वाली हूँ। हमारे शहर में ना किसी के घर पे शहद वर्षा होने लगी गुरुजी के स्वरूप से। वो हम शहद वर्षा देखने के लिए जा रहे थे, मतलब दर्शन करने के लिए जा रहे थे। मैं एक ना बॉक्स में पैसे इकट्ठे करती थी। कुछ भी होते थे मेरे पास छुट्टे, वो मैं उस बॉक्स में डाल देती थी। मैंने क्या सोचा, भी शहद वर्षा हो रही है तो मैं गुरुजी के पास जा रही हूँ माथा टेकने, तो मैं उनको ना माथा टेक दूँगी, पैसे ले जाती हूँ। मैंने क्या सोचा, मुझे मालूम था कि वहाँ पे पैसे नहीं चढ़ते। हम सबको भी मालूम है भी, हम जब गुरुजी को माथा टेकते हैं तो पैसे नहीं चढ़ाते वहाँ पे। और मैंने क्या किया, मेरे माइंड में ऐसा था भी नहीं चढ़ते, कोई बात नहीं। मैं वो जो बॉक्स में पैसे थे वो मैं पैसे इकट्ठे करती थी, भी कोई बात नहीं, मैं अपने गुल्लक में से पैसे लेती हूँ और गुरुजी को वहाँ पे ही चढ़ा दूँगी। मेरे पास संगत जी 100 रुपये का नोट था, वो मैंने वहाँ से निकाला और अपने हाथ में लेकर मैं आ गई। उसके बाद उस डिब्बे में कोई भी पैसे नहीं थे, छुट्टे थे लेकिन 100 रुपये का नहीं था। मैंने उठाया, हम गए वहाँ पे, मैंने माथा टेका। उन्होंने पहले ही कह दिया भी किसी ने भी पैसे का माथा नहीं टेकना। लेकिन मैंने क्या किया, जब सभी अंदर चले गए, एक बाहर भी स्वरूप पड़ा था उनका, मैंने सभी चले गए अंदर तो मैंने बाद में ना गुरुजी के आगे वो पैसे रख दिए भी गुरुजी ये मेरी तरफ से बरकत डालना हमारी काम में, सभी की जो भी इच्छाएं पूरी करना। बस ऐसे बचपना था तो कह दिया है ना। पैसे वहाँ पे मैंने रख दिए, अकेले वो मेरे पैसे थे वहाँ पे, किसी और के नहीं थे। तो जब हम जाने लगे तो उनकी, जिनके घर हम गए थे, जिनके घर शायद वर्षा हो रही थी, उनकी लड़की ने कहा कि संगत जी पैसे किसने रखे। पहले तो मैं बोली नहीं, मुझे ऐसा था भी मैंने माथा टेकना था। एक बार गुल्लक से निकल गए तो मैंने माथा टेकने के लिए ही निकालने, इसको दोबारा वापस नहीं लेके जाऊंगी। तो उन्होंने क्या कहा भी नहीं, आप इसको वापस लीजिए, माथा नहीं टेकना, पैसे का माथा बिल्कुल नहीं टिकता गुरुजी के पास। तो मैं बिल्कुल मायूस हो गई भी, मैं तो लेकर आई थी, वापस कर दिए। अच्छा हुआ बुरा कुछ नहीं, मुझे ऐसा लग गया भी मैं तो अच्छे के लिए लेकर आई थी लेकिन वापस कर दिए, मुझे थोड़ा फील हुआ है ना। तभी वहाँ पे आंटी जी थे, उन्होंने कहा भी कोई बात नहीं, पैसे मत दो, आप इन्हीं पैसों के कोई सामान ले आओ और यहाँ पे प्रसाद चढ़ा देना, ठीक है। वही 100 रुपीज़ मैं लेकर आई थी। तो उन 100 रुपीज़ का मैंने क्या किया, जब हम माथा टेक कर बाहर आए, मैंने कहा भी नहीं, घर पे दोबारा वापस नहीं लेके जाऊँगी मैं, इनका ना यहीं पे प्रसाद ले जाकर बांट देती हूँ। मैंने उन्हीं पैसों के बिस्किट टॉफ़ीज़ वगैरह ले ली और वहाँ पे दे दिए। तब मैं बिल्कुल संगत जी खाली हाथ आई थी घर पे, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं थे। जो थे वो 100 रुपये थे, वो मैं ले चुकी थी और उसको प्रसाद बांट आई थी मैं वहाँ पे। तो ऐसे हम घर आए, घर आकर बैठे तो पहले तो मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था, बस मैं ऐसे था, खुश थी भी हाँ जो पैसे लेकर गई थी वो यूटिलाइज़ हो गए। तो ऐसे ही मैंने रात को, बहुत टाइम बाद रात को मैंने लॉकर खोला और वहाँ पे गुल्लक देखा। संगत जी यकीन नहीं हो रहा था मुझको भी, जो मैं 100 रुपये वहाँ से लेकर गई थी उसमें और कोई 100 रुपये का नोट नहीं था, फिर भी वही नोट वो मेरे गुल्लक में पड़ा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरे लिए चमत्कार था बिल्कुल ही। मुझे समझ नहीं लग रही थी जो मैं देख रही हूँ वो सच है या जो पहले हुआ वो सच है। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ भी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं यकीन हुआ मुझे। तो सोचा कोई बात नहीं, हो भी सकता है ना। फिर मैं सोचूं भी नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर चलो गुरुजी की जो आज्ञा थी, मैंने कहा भी चलो कोई बात नहीं, ये जो भी हुआ है सही हुआ है, ये इट्स फॉर मी मैजिकल, ये मेरे लिए मैजिकल था बिल्कुल ही। चलो
वहीं फिर मैंने बंद करके रख दिया वो डिब्बा। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड के साथ बात की, उसको सारा ये बताया। तो उन्होंने मुझे बताया भी हाँ ऐसा होता है, तुम्हारे पास तो सिर्फ 100 रुपये वापस आया है, किसी और आंटी जी के पास तो इतने सारे पैसे वापस आ गए थे। तो तब मुझे यकीन हुआ भी हाँ गुरुजी ने ये चमत्कार किया मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप ऑलवेज़ हमें प्रेजेंस बताते हैं कि आप हमारे साथ हैं। जो भी थोड़ा नेगेटिव सोचते हैं वो जस्ट ऐसे सोचिए भी गुरुजी हमारे पास हैं, और वो यही बताते हैं कि ऑलवेज़ पॉजिटिव रहें तो सब कुछ होता है। मेरे पास गुरुजी ने पैसे ब्लेस किए थे मुझको, और एक सत्संग अब और है, वो भी पैसों का ही है। इसी साल में नवरात्रे चल रहे थे, तो मैं ना पहले नवरात्रे फूल लेकर आई थी। मैंने सोच लिया था भी हाँ मैं डेली फूल लेकर आया करूँगी, और मंदिर में ना डेकोरेशन किया करूँगी डेली फ्रेश फूलों की। तो मैं डेली ऐसी करती, ले आती शाम को जब माथा टेकना तो मैं डेकोरेट करती फूलों के साथ। एक दिन आया मेरे पास कोई भी पैसा नहीं था, इवन मेरे पास वॉलेट में कुछ भी नहीं था, हाँ 10 रुपये भी नहीं थे। चलो कई बार ऐसा हो सकता है, नॉर्मली है। तो मैं सोचूं भी इतने दिनों से मैं सेवा कर रही हूँ फूलों की, माता जी भी मेरे पास ना आज पैसे नहीं हैं। मैं सुबह भी जब देखा, मैंने सुबह सोचा भी हाँ डेली मैं फूलों की सेवा करती हूँ, आज नहीं है। गुरुजी का स्वरूप था, गुरुजी को कहा मैंने भी हाँ मेरे पास आज पैसे नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आज का दिन रह जाएगा, है ना। तो फिर मैं जॉब से घर आती वो फूलों वाली शॉप थी रास्ते में। मैं सोचती आ रही थी भी मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं आज फूल कैसे लूँगी। मैं बोलती रही गुरुजी कुछ करो ना, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे तो फूल लेकर ही जाने हैं। मतलब ऐसे मन में चल रहा था भी नहीं, मिस नहीं करना। तो पता नहीं क्या आया संगत जी मेरे मन में, समझ नहीं आ रहा था क्या आया, मेरे वॉलेट में कुछ भी नहीं था। जब मैं वो शॉप पर पहुंची तो वहाँ पे क्या था भी, मैंने ऐसे ही कह दिया भैया को, भैया फूल देना, जैसे रोज़ लेती हूँ उससे, मतलब कहा भैया फूल देना। जब मैंने किट खोल कर देखी, मुझे पता था उसमें पैसे नहीं हैं। जब मैंने किट खोल कर देखी उसमें 50 रुपीज़ थे संगत जी। देखिए जब से मैं रास्ते में आ रही थी मेरे मन में ऐसा चल रहा था गुरुजी मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिर भी जब मैं फूल लेने खड़ी वहाँ पे गुरुजी ने मुझे पैसे ब्लेस किए। तो मैं दूसरी बार इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, इंसिडेंट नहीं कह सकती, ये गुरुजी का मैजिक किया गुरुजी ने ये। संगत जी आप अगर चाहो तो गुरुजी आपकी सुनते हैं, सच्चे मन से गुरुजी को पुकारो, वो आते हैं, आपका काम कर जाते हैं। हमको मालूम ही नहीं चलता भी कैसे करते हैं, लेकिन दिल से बुलाएंगे तो वो गुरुजी सब कुछ करते हैं। किसी से ना हो तो वो गुरुजी कर पाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप जी ने मेरी 2 बार पैसों की ब्लेसिंग बख्शी, मुझे पैसों की ब्लेसिंग बख्शी है आपने मुझे गुरुजी। मैं ऑलवेज़ पॉजिटिव रहती हूँ भी हाँ आप मेरे साथ हो। जो कुछ भी लाइफ में होता है वो गुरुजी के कारण ही होता है, जो वो करते हैं वो ही हमारे लिए सही होता है। गुरुजी के मैसेज भी आते थे, पुत्र मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, तू भूला मत कर भी मैं तेरे साथ नहीं हूँ, ऐसे मैसेज आते थे। मैं ऐसे ही कहती हूँ भी गुरुजी पर यकीन रखो, और जो भी कहना होता है गुरुजी से कहो, क्योंकि दुनिया में जितने भी हैं वो जस्ट आपके लिए, आपके अच्छे टाइम तक हैं। अगर आपका बुरा टाइम आता भी है तो आपके साथ दुनिया में से कोई नहीं खड़ेगा, केवल गुरुजी के बिना। गुरुजी हमेशा हमारे साथ होते हैं। अगर बुरा वक्त भी है तो भी गुरुजी हमें सिखाते हैं कि सब्र करो, सब्र करके सब कुछ मिलता है। तो मैं तो आज भी अपने गुरुजी पर विश्वास रख के सब्र करी बैठी हूँ कि हाँ सब कुछ अच्छा होता है और अच्छा होगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही मुझको जैसे आपने सब्र करवाया है तो सभी को सब्र करना सिखाइए और सभी पर अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। अगर गुरु जी की ब्लेसिंग ऐसे ही मेरे पर रही तो मैं नेक्स्ट सत्संग लेकर जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।